भाई हमारा बहुजन समाज इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ना ले, क्योंकि घूम फिर के चीज़ें वही आएंगी कि चाहे मुक्तेश्वरानंद हो चाहे और कोई बाबा हो, ले दे के अंदर कहीं ना कहीं ये लोग मनवाद को सरकार बसपा की कैसे बनने वाली है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी नजरें लगाए बैठे हैं कि आखिर 2027 में बसपा जीत कैसे रही है। बसपा ऐसे जीत रही है कि अभी 2027 में समय है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर रही है, लेकिन किसी भी पार्टी का भी ये तय नहीं है कि कहां से कौन प्रत्याशी चुना जाएगा। पहली मात्र बसपा ऐसी पार्टी है जिसने अपने प्रत्याशी की घोषणा शुरू कर दी है। हालांकि अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कार्यालय पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तमाम उम्मीदवारों की जो है लाइन लगी हुई है और उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सेटिंग सिस्टम बैठाना शुरू कर दिए हैं और यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा शुरू हो गई है, ऑब्जर्वेशन शुरू हो चुका है। अभी पार्टियां सोच रही हैं कि 2027 का चुनाव लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। अभी समाजवादी पार्टी सिर्फ अभी इसी जुस्तजू में लगी हुई है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करेंगे या बसपा से गठबंधन करेंगे। सपा के सांसद जो है रमाशंकर राजभर, वो कभी बसपा से गठबंधन करने की बात करते हैं, कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने की बात करते हैं, लेकिन अभी रुख साफ नहीं है कि गठबंधन किससे होगा। हालांकि अगर इनका गठबंधन हो भी जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला था, और अगर गठबंधन नहीं हो रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने का काम समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह करती रहेगी। समाज को पत्रकार जाको बहुत बड़ो चैनल है, लेकिन वो कह क्या रहा है, बाकी बात उनको सुनियो और सुनने के बाद में जवाब जरूर दियो। वो कह रहा है कि आप बेकार की मेहनत कर रहे हो, स्वराज टाइम्स में कछु हैने वारो नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों हैने वारो नहीं है, कि मान लो हमारी बात है बिल्कुल हैने वारो ही नहीं है। मैंने कहा बता तो सही भाई क्या हुआ, कि जिनके नहीं है तुम मेहनत कर रहे हो, 10-15 हज़ार आदमी है मात्र। कभी यहाँ चैनल देख लें, कभी वहाँ देख लें, कभी तीसरे देख लें, कभी चौथे देख लें, बस ऐसे ही चल रही है। जाते जाते ना तो व्यू आ सके और ना कछु हैने वारो। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे ऐसे के, मतलब बहुजन समाज के सिर्फ 10-15 हज़ार आदमी हैं ही बस। अगर भाई देख रहे हैं तो हमें देखने में तो कोई बुराई ना हो, लेकिन 10-15 हज़ार आदमी है। ऐसा है, सरकार से जो भी व्यक्ति सवाल कर लेता है उस आदमी के पीछे सरकार पड़ जाती है। आप देखो विपक्ष के तमाम नेता हैं जिनको सरकार ने कटघरे में ला रखा है, तमाम के पास सीबीआई ईडी और अगड़म झगड़म पहुंच रहा है। राहुल गांधी जी की तो संसद की सदस्यता भी सांसद की पिछली बार आपको याद है रद्द कर दी गई थी। बहन जी के लिए आपने देखा होगा कि उनका बंगला भी छीन लिया गया था जब उन्होंने सरकार से सवाल करे थे। ऐसे ही बहुत सारे हमारे बहुजन नेता हैं, चाहे लालू जी रहे हों वो जेल रहे, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हों उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो बीजेपी के सामने नहीं झुके। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। अब साउथ में आप चले जाओ, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वो लोग भी बहुजनों की सरकार है, उसके पीछे भी सरकार बीजेपी पड़ी रहती है। तो इस तरीके से जहां जहां भी दलित, पिछड़े, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जहां मंत्री हैं या अच्छे नेता हैं जो समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, या फिर कोई धर्मगुरु है जो वाकई धर्म की बात करता है, सत्य की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, सरकार से सवाल करता है, तो ये जो सरकार में बैठे हुए मनवादी मानसिकता के लोग हैं इनके पेट में दर्द होने लगता है, इनके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगता है और ये लोग फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे परेशान करते हैं और उसको इस कदर परेशान करते हैं कि वो सवाल करना। ये बहुजन समाज है, ये कोई भी मुहिम हो, कोई भी आंदोलन हो, उसे बंद करने की कोशिश नहीं करता, कभी भी बंद करने की कवायद का हिस्सा नहीं बनता, बंद कराने की मुहिम का हिस्सा। बड़ी बात मैं बताऊं, बड़ी बात बताऊं मैं शादाब रिजवी के, वो भी बहुजन समाज को ही है। वो जो जाने के बाद कही है पत्रकार ने, वो बहुजन समाज को ही है। आप उनकी बैकग्राउंड का जांच पड़ताल करना, आप उनकी बैकग्राउंड को देखना, उनकी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी से मिलती जुलती नजर आएगी, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के पिट्ठू बने हुए नजर आएंगे। वो लोग वही ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि अभी नए नए जो अभी पार्टी के अंदर बहुजन समाज के नाम पर नेता उभरे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, उनके जो पिछलग्गू हैं वही ऐसी बातें कर रहे हैं बहुजन समाज के बारे में। वरना बहुजन समाज तो 9 अक्टूबर के बाद से जो जगह है, बहुजन समाज ने जो सैलाब चारों तरफ फैलाया है अपना, और जो जन सैलाब उनका उमड़ रहा है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज मात्र 10-20 हजार की संख्या में नहीं सिमट कर रहा। बहुजन समाज तो अब लाखों की, करोड़ों की संख्या में आ रहा है। आप देखिए, अगर 10-20 हजार की संख्या में बहुजन समाज होता तो लखनऊ के अंदर जो दोबारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 18 मंडलों की बैठकें हुई थी, सब जगह कार्यक्रम हुए थे, उनके अंदर जन सैलाब ना उमड़ता। 9 अक्टूबर को छोड़ दीजिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देख लीजिए, उसके बाद भी कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं। जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का भी जन्म दिवस आया था, हर जिले पे, हर मंडल पे एक जन सैलाब उमड़ा। तो 10-20 हजार कहाँ है? ये तो बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं। उनके देखने का चश्मा और नजरिया गलत है। और मैं तो ये कहता हूं बहुजन समाज के लोगों, आज आप उस पत्रकार को जवाब दे दो और दिखा दो कि 10-20 हजार नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद है। बहुजन समाज जाग रहा है। बहुजन समाज अब मान्यवर साहब काशीराम के नारे को समझ चुका है और नारे को समझते हुए अलख जगा रहा है और बसपा का उदय कर रहा है। बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। तो आज कमेंट के माध्यम से अपनी ताकत दिखा दीजिए और बता दीजिए उस पत्रकार को कि बहुजन समाज मात्र 10-20 हजार नहीं है, लाखों की संख्या में है। तो लिख दीजिए कमेंट में जय भीम। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी, और हम दोनों के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुणेश यादव। स्वागत है अरुणेश जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है पत्रकार महोदय। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आज ऐसा मसला है कि आप भी हिल जाओगे
एक बहुजन समाज को पत्रकार जाको बहुत बड़ो चैनल है, लेकिन वो कह क्या रहो है बाकी बातन को सुनियो और सुनने के बाद में जवाब जरूर दियो। वो कह रहा है कि आप बेकार की मेहनत कर रहे हो, स्वराज टाइम्स में कछु हैने वारो नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों हैने वारो नहीं है? कि मान लो हमारी बातें बिल्कुल हैने वारो ही नहीं है। मैंने की बता तो सही भाई क्या हुआ कि जिनके नहीं है तुम मेहनत कर रहे हो वो 10-15 हजार आदमी है मात्र। कभी यहाँ चैनल देख लें, कभी वहाँ देख लें, कभी तीसरे देख लें, कभी चौथे देख लें, बस ऐसे ही चल रही है। याते ज़्यादा ना तो व्यू आ सके और ना कछु हैने वारो। मैंने कि भाई ऐसे कैसे ऐसे सके, मतलब बहुजन समाज के सिर्फ 10-15 हजार आदमी हैं ही बस। अगर भाई देख रहे हैं तो हमें देखने में तो कोई बुराई ना हो, लेकिन 10-15 हजार आदमी हैं, सब दिमाग हिल गो। अब यही विषय को आज मैंने चुन लियो है, यही विषय पे बात करेंगे। तो सादाब रिजवी पत्रकार महोदय को कहनो के 10-15 हजार आदमी ही हैं बस, बंद करो बेकार है, क्या कहोगे? देखिए, ये बात जो पत्रकार महोदय कह रहे हैं ये उनके चैनल के लिए बात सही हो सकती है, लेकिन जहां तक स्वराज टाइम्स की बात आ रही है या फिर हमारे तमाम ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं दर्शकों की बात आ रही है, तो इनका आंकड़ा कभी कभी 1 लाख से ऊपर भी पहुंचा है, कभी 60,000, 70,000, 80,000 पहुंचे हैं। कई बार लाइव में 20,000, 30,000, 40,000 से ऊपर ही लोग जुड़ते हैं। तो ये कहना तो गलत होगा। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि 15-20 हजार लोग एक्टिव मोड में नजर आते हैं, सक्रियता उनकी नजर आती है, जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं, जो हमेशा सोशल मीडिया पर नजर बना करके रखते हैं। ये बात क्यों साबित हो रही है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की या बहुजन समाज की कोई अपनी आईटी सेल तो है। सादाब रिजवी वाने तो यहाँ तक कही है बंद करो साहब, कछु ना कोई फायदा ना, आपको बुरी तो लगेगी, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम क्यों सही बता रहे हो? मैं तो पिछले 10 साल से चला रहा हूँ, 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारी ऐसे हिम्मत कैसे है कि तुम यह बातें कहने की? साहब ये बहुजन समाज है, ये कोई भी मुहिम हो, कोई भी आंदोलन हो, उसे बंद करने की कोशिश नहीं करता, कभी भी बंद करने की कवायद का हिस्सा नहीं बनता, बंद कराने की मुहिम का हिस्सा। बड़ी बात मैं बताऊं, बड़ी बात बताऊं मैं सादाब रिजवी के, वो भी बहुजन समाज को ही है। वो जो जाने के बाद कही है पत्रकार ने, वो बहुजन समाज को ही है। आप उनकी बैकग्राउंड का जांच पड़ताल करना, आप उनकी बैकग्राउंड को देखना, उनकी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी से मिलती जुलती नजर आएगी, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के पिट्ठू बने हुए नजर आएंगे वो लोग। वही ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि अभी नए जो अभी पार्टी के अंदर बहुजन समाज के नाम पर नेता उभरे हैं, पार्टियां बना रहे हैं, उनके जो पिछलग्गू हैं वही ऐसी बातें कर रहे हैं बहुजन समाज के बारे में। वरना बहुजन समाज तो 9 अक्टूबर के बाद से जो जगह है, बहुजन समाज ने जो सैलाब चारों तरफ फैलाया है अपना, और जो जन सैलाब उनका उमड़ रहा है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज मात्र 10-20 हजार की संख्या में नहीं सिमट कर रहा। बहुजन समाज तो अब लाखों की, करोड़ों की संख्या में आ रहा है। आप देखिए, अगर 10-20 हजार की संख्या में बहुजन समाज होता तो लखनऊ के अंदर जो दोबारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 18 मंडलों की बैठकें हुई थी, सब जगह कार्यक्रम हुए थे, उनके अंदर जन सैलाब ना उमड़ता। 9 अक्टूबर को छोड़ दीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देख लीजिए, उसके बाद भी कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं। जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का भी जन्म दिवस आया था, हर जिले पे, हर मंडल पे एक जन सैलाब उमड़ा। तो 10-20 हजार कहां है? ये तो बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं। उनके देखने का चश्मा और नजरिया गलत है। और मैं तो ये कहता हूं बहुजन समाज के लोगों, आज आप उस पत्रकार को जवाब दे दो और दिखा दो कि 10-20 हजार नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहां मौजूद है। बहुजन समाज जाग रहा है। बहुजन समाज अब मान्यवर साहब काशीराम के नारे को समझ चुका है और नारे को समझते हुए अलख जगा रहा है और बसपा का उदय कर रहा है। बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। तो आज कमेंट के माध्यम से अपनी ताकत दिखा दीजिए और बता दीजिए उस पत्रकार को कि बहुजन समाज मात्र 10-20 हजार नहीं है, लाखों की संख्या में है। तो लिख दीजिए कमेंट में जय भीम। वाने तो यहाँ तक कहिए सादाब रिजवी के कि 10-15 हजार लोग ही या चैनल पे पहुंच जाएं, फिर वहां पे पहुंच जाएं, फिर यहाँ पे आ जाएं, फिर वहां पे पहुंच जाएं, ऐसे ऐसे कहिए। वाने तो बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। आज उस पत्रकार को जवाब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे यही आग्रह कर रहा हूं कि आज अपनी ताकत दिखा दीजिए। और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि ये 10-20 हजार पढ़े लिखे दर्शक हैं, यही इधर उधर चैनलों पर भटकते रहते हैं, तो उनको बता दीजिए अपनी ताकत कि आप 10-20 हजार नहीं है, लाखों हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दीजिए आज, और उनको बता दीजिए कि 10-20 हजार नहीं, कितने हजार हैं, कितने लाख हैं, गिनते गिनते थक जाओगे। दूसरी बात, ये तो एक YouTube के चैनल की चर्चा हो गई। कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बात आप सुनेंगे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 2027 में कैसे जीत रही है, आखिर समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन MIM से चलने की खबरें आ रही हैं, उसके बारे में भी अभी सच बताऊंगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस के नेता तो पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वही में उनके जो सबसे बड़े बाबा हैं गोई सेफना है, उनकी ठुकाई पिटाई है रही है। हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। 2014 से पहले जो हमारा देश था, उसमें आप कि कोई भी कम से कम संख्या वाली कम्युनिटी देख लीजिए, सब अपने आप को सहज और सहिष्णु महसूस करते थे। किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खतरा नहीं था। और अब जब से 11 साल से कथाकथित जो मनवादी विचारधारा के लोगों की सरकार आई है,
तब से तो देख लो, अब जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद, उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा है। मतलब धर्म गुरु से पूछा जा रहा है कि तुम शंकराचार्य हो, इसका प्रमाण पत्र दो। आज तो सब न्यों कह दिया गया शाम तक खाली करो या अपने नाम के पीछे से हटा दो। दरअसल इनका मैंने आपको पहले ही बताया था, योगी जी से कोई पुराना पेच फंसा हुआ है। पिछली बार जो महाकुंभ हुआ था उसमें इन्होंने बड़े तगड़े तगड़े सवाल करके इनकी पोल खोल दी। तो वो जो खुन्नस है पहली वाली, तो वो खुन्नस अब निकल रही है। और मौनी अमावस्या वाला ये मसला है जो इनको स्नान नहीं करने दिया था अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, और उसी को लेके बैक डेट में इनको एक अल्टीमेटम ये दिया गया, नोटिस दिया गया, जिसमें कहा गया कि आपके वहाँ घाट पर पहुंचने की वजह से भगदड़ मच गई, जिससे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो क्यों ना आपका वहाँ से जो पीठ के लिए जो जगह आवंटित है वो खाली करा लिया जाए और आपके प्रयागराज में जो तट है वहाँ पे आपकी एंट्री बैन कर दी जाए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और 24 घंटे का इसके लिए समय दिया गया है। और दूसरी इसमें जो बात है वो ये है कि कोई धर्म गुरु से पूछने वाला कोई नेता या सरकार क्या होती है, कौन स्पष्टीकरण देने के लिए आएगा नहीं आएगा, ये बात धर्म गुरुओं को बैठ के तय करनी चाहिए, ना कि सरकार को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और राजनीति में धर्म को घुसेड़ दिया गया। ये जो खिचड़ी पक रही है ना, तो उसी खिचड़ी का नतीजा है कि देश गलत डायरेक्शन में जा। सरकार तो यूं कह रही है अपने नाम के आगे तो शंकराचार्य हटाओ बिल्कुल। देखिए ऐसा है, सरकार से जो भी व्यक्ति सवाल कर लेता है उस आदमी के पीछे सरकार पड़ जाती है। आप देखो विपक्ष के तमाम नेता हैं जिनको सरकार ने कटघरे में ला रखा है, तमाम के पास सीबीआई ईडी और अगड़म झगड़म पहुंच रहा है। राहुल गांधी जी की तो संसद की सदस्यता भी सांसद की पिछली बार आपको याद है रद्द कर दी गई थी। बहन जी के लिए आपने देखा होगा कि उनका बंगला भी छीन लिया गया था जब उन्होंने सरकार से सवाल करे थे। ऐसे ही बहुत सारे हमारे बहुजन नेता हैं, चाहे लालू जी रहे हों वो जेल रहे, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हों उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो बीजेपी के सामने नहीं झुके। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है। अब साउथ में आप चले जाओ, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वो लोग भी बहुजनों की सरकार है, उसके पीछे भी सरकार बीजेपी पड़ी रहती है। तो इस तरीके से जहां जहां भी दलित पिछड़े आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, जहां मंत्री हैं या अच्छे नेता हैं जो समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, या फिर कोई धर्मगुरु है जो वाकई धर्म की बात करता है, सत्य की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, सरकार से सवाल करता है, तो ये जो सरकार में बैठे हुए मनवादी मानसिकता के लोग हैं इनके पेट में दर्द होने लगता है, इनके दिमाग में कीड़ा कुलबुलाने लगता है और ये लोग फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसे परेशान करते हैं और उसको इस कदर परेशान करते हैं कि वो सवाल करना बंद कर दे। सवाल करना बंद कर दे। सादा रिजवी बिल्कुल सीधा आज शाम तक को अल्टीमेटम है बाबा को, है? या तो अपने नाम के पीछे से हटा दो शंकराचार्य और या की जगह पर सब खाली कर दो। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से शंकराचार्य के प्रमाण मांगे जा रहे हैं, उनकी डिग्री मांगी जा रही है, इस देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। हालांकि उन्होंने बता रखा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा से उन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है, लेकिन जब विरोधी पार्टियों ने और विपक्षी पार्टियों ने सवाल किया कि भाई आपकी भाषा शैली, आपका रवैया, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपकी नॉलेज तो ये नहीं बताती कि पढ़े लिखे हैं, तो बाबा योगी आदित्यनाथ आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, सार्वजनिक नहीं कर पाए। हालांकि हेमवती नंदन बहुगुणा का स्टाफ भी उनकी डिग्री नहीं दिखा पाया। बहुत सारे ऐसे जो विपक्षी पार्टियां, विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने पूछे योगी आदित्यनाथ से कि अगर आप पढ़े लिखे बाबा हैं तो अपनी डिग्री दिखाने में कौन सी दिक्कत है। अरे भाई अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं तो डिग्री दिखा दूंगा। आपसे पूछेंगे आप पत्रकार हैं नहीं, आप भी अपनी माइक आईडी दिखा देंगे, अपना कार्ड दिखा देंगे, पत्रकार हूं। जब आप पढ़े लिखे हैं तो डिग्री क्यों नहीं दिखाई आज तक? विपक्षी पार्टी पूछती रही। लेकिन जो शंकराचार्य है, जिनका पट्टाभिषेक हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर करने में अपने जवाब में हलफनामे में ये बता चुके हैं कि भाई पूरे रीति रिवाज के साथ में, पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से और मान्यताओं के हिसाब से पट्टाभिषेक उनका हुआ है और वो शंकराचार्य हैं, तब भी योगी आदित्यनाथ उनकी डिग्री दिखाने पर अड़े हुए हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो डिग्री दिखाइए शंकराचार्य है या नहीं, इवन नहीं जमीन खाली कर दीजिए। तो क्या वो जो जमीन है, वो जो प्रयाग है, वो जो त्रिवेणी घाट है, वो देवताओं का नहीं अब सरकार का होगा? हमने तो आज तक यही सुना था शास्त्रों के अंदर कि उन पर असुरों ने जो पराजय हासिल की थी, उन्होंने जो है देवताओं ने उस पर विजय हासिल की थी, वो देवताओं का माना जाता है। और देवताओं के मानने वाले कौन लोग हैं? ये साधु संत महात्मा। तो देवताओं के मानने वालों को आज प्रयाग में जगह नहीं मिल रही है
और सरकार को पूरी जगह मिल रही है, सरकार को पूरा अधिकार है। तो मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के हिसाब से भी शंकराचार्य को खाली करने का अल्टीमेटम देना किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री का काम नहीं है, क्योंकि सरकार का मुख्यमंत्री धर्म नहीं चला रहा है, वो राज्य चला रहा है, देश चला रहा है। नेताओं का काम है देश चलाना, राज्य चलाना। और जो धार्मिक जितने भी उपदेशक हैं, धार्मिक जितने भी मौलाना हैं, पंडित हैं, महात्मा हैं, गुरुद्वारे के जो गुरु ग्रंथ साहिब के मानने वाले हैं, चर्च के पादरी हैं, वो अपने अपने धर्मों को चला रहे हैं। तो ये नेता धर्म चलाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब योगी बनाम योगी जो लोग कह रहे हैं उनके लिए करारा जवाब दे दिया अभी मुक्तेश्वरानंद ने। और उन्होंने ये कहा कि पहले योगी की परिभाषा देखिए। अजय कुमार बिष्ट जब योगी नहीं थे तो फिर वो जब उस समय पढ़ रहे थे तो पढ़ने के बाद में वो इंजीनियर थे, लेकिन आज तक वो अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लगा पाए। जब वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, जब उन्होंने हलफनामा दाखिल किया था गोरखपुर के अंदर, जब सबसे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था 1998 में, तो उन्होंने एफिडेविट में लिखा ही नहीं कहीं भी कि इंजीनियर थे या मैथमेटिक्स से पढ़े हुए थे। बस खाली ऐसे डिग्री का उन्होंने जिक्र कर दिया कि भाई मैं ग्रेजुएट हूं, और आज तक प्रमाण नहीं लगाया गया उसके अंदर। हालांकि चुनाव निर्वाचन आयोग ने भी अगर मांगा, वहां उनसे मांगा कि भाई आपने जो ये लिख दिया इसके अंदर कि आप ग्रेजुएट हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से आपने मैथमेटिक्स की बीएससी की डिग्री हासिल कर रखी है, तो प्रमाण लगाइए। प्रमाण नहीं लग पाया आज तक। उसके बाद सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो बात गाहे बगाहे हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है, चलिए ठीक है, हम मानते हैं मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, हम मानते हैं मुख्यमंत्री साइंटिस्ट हैं, हम तो ये मान लेते हैं, लेकिन जो शंकराचार्य है उसको मानने पर क्यों इनकार? शंकराचार्यों की डिग्री देखने पर आप क्यों तुले हुए हैं, आप अड़े हुए हैं? शंकराचार्य ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि भाई मुझे नहा लेने दीजिए, और नहाने के बाद में स्नान करने के बाद में स्नान करने का काम उनका तो है। रिजवी जो सबसे बड़े देश के बिजनेसमैन है अडानी, वो उनकी आरती उतार रहे हैं और प्रधानमंत्री उनके चरण छू रहे हैं, और योगी जी कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं है। बिल्कुल वही तो मैं बात बता रहा हूं कि डिग्री दूसरों की मांगी जा रही है और अपनी डिग्री छुपाई जा रही है। दूसरे हमारे देश के सबसे बड़े शीर्ष नेता वो आज तक डिग्री नहीं दिखाते। एक बार उनकी डिग्री दिखाई गई तो उपहास का कारण बन गई, चारों तरफ फजीहत हो गई। पूरे देश के अंदर विरोधी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने तमाम मजाक बनाया। वहां यहां तक कि जिस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री जारी हुई थी वहां के प्रोफेसर भी ये बता रहे हैं कि भाई हमारी डिग्री, उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो क्लासमेट है, वो कह रहे हैं हमारी डिग्री तो हाथ से लिखी हुई है, मोदी जी की डिग्री छपी हुई है। तो ये भी एक बड़ा चिंता का कारण बना के भी डिग्रियां भी फर्जी बन जाती हैं। लेकिन शंकराचार्य वो तो धर्म का मामला है, उसमें तो कुछ फर्जीपना नहीं होना चाहिए। एक और बहस चल रही है, एक बहस ये चल रही है कि मेला में अधिकारी यूं कह रहे हैं कि इनकी गाड़ी ते भगदड़ मची, बातें अव्यवस्था फैल गई। लेकिन अब बात निकल के आ रही है कि जो गाड़ी जो कह रहे हैं वह कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, वो तो ठेला है। लेकिन मुझे तो 6 इंच के पहिए हैं बस। ठीक है, मैं मानता हूं 6 इंच के पहिए हैं इनके। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अव्यवस्थाएं फैल गई, जवाब दीजिए, कारण बताओ, नोटिस दे रहे हैं। लेकिन उसी धर्म में, उसी सनातन में, उसी संत समाज में एक और बाबा, सतवा बाबा, वो अपनी पोर्शे लेकर के उस जगह घूम रहा है। उसकी वीडियोस खूब वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। तो अपनी पोर्शे लेकर के वो वहां घूम रहा है और अपने पूरे लाभो लश्कर के साथ में वो स्नान करने जा रहा है। उसको पूरी सिक्योरिटी मिल रही है, उसको सरकार की तरफ से पूरी छूट मिल रही है, सरकार की तरफ से उसको पूरा सहयोग किया जा रहा है। तो एक बाबा जो सरकार के अधीन काम कर रहा है, एक बाबा जो सरकार का सत्ताधारी पार्टी का पिट्ठू बना हुआ है, उसको सारे साजो सामान मुहैया कराए जा रहे हैं, उसको पूरी सुविधाएं दी जा रही है। और अगर बाबा सवाल कर रहा है तो यह पूछा जा रहा है, तू कौन बे? तू कौन बे? तो नेताजी बात तो बहुत आगे तक चली गई है, अब क्या है निवारो? भाई हमारा बहुजन समाज इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी ना ले, क्योंकि घूम फिर के चीज़ें वही आएंगी कि चाहे मुक्तेश्वरानंद हो, चाहे और कोई बाबा हो, ले दे के अंदर कहीं ना कहीं ये लोग मनवाद को बढ़ावा देते हैं। हालांकि बात कही है नेताजी ने, बहुत टॉप की अंदर थे, इनकी आत्मा बोल गई है, बहुत सच्ची बात कही है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। बहुत बढ़िया। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद कंपैरेटिवली थोड़े से ठीक है, थोड़े से ठीक है, ज्यादा नहीं है। वो भी ये कहते हैं कि ब्राह्मण ही पुजारी बन सकता है, और मनुस्मृति को वो भी मानते हैं, और आरक्षण का वो भी विरोध करते हैं। ये बात भी बहुजन दर्शक हमारे समझ ले। तो बहुत ज्यादा किसी से हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन संविधान को मानने के नाते, लोकतंत्र को मानने के नाते, बाबा साहब को मानने के नाते, अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। कैसी देख, बगैर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। खबर तो एक रहेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार कैसे बनेगी? अरे मैं माइक वही रही वजह से लाया हूं भाई 2027 में सरकार बसपा की कैसे बनने वाली है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी नजरें लगाए बैठे हैं कि आखिर 2027 में बसपा जीत कैसे रही है। बसपा ऐसे जीत रही है कि अभी 2027 में समय है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर रही है, लेकिन किसी भी पार्टी का भी ये तय नहीं है कि कहां से कौन प्रत्याशी चुना जाएगा। पहली मात्र बसपा ऐसी पार्टी है जिसने अपने प्रत्याशी की घोषणा शुरू कर दी है। हालांकि अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कार्यालय
कार्यालय पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तमाम उम्मीदवारों की जो है लाइन लगी हुई है और उम्मीदवारों ने अपनी अपनी सेटिंग सिस्टम बैठाना शुरू कर दिए हैं और यहां तक के बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा शुरू हो गई है, ऑब्जर्वेशन शुरू हो चुका है। अभी पार्टियां सोच रही हैं कि 2027 का चुनाव लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा। अभी समाजवादी पार्टी सिर्फ अभी इसी जस्तुजू में लगी हुई है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करेंगे या बसपा से गठबंधन करेंगे। सपा के सांसद जो है रमाशंकर राजभर, वो कभी बसपा से गठबंधन कहने की बात करते हैं, कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने की बात करते हैं, लेकिन अभी रुख साफ नहीं है कि गठबंधन किससे होगा। हालांकि अगर इनका गठबंधन हो भी जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाला था, और अगर गठबंधन नहीं हो रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने का काम समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह करती रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सादा ब्रिज भी हमारा जो आह्वान है जी मान्यवर काशीराम साहब को, वह भी कह दो और बोल दो जरा। सबसे पहले तो बहुजन समाज से बस एक ही अपील है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज बिल्कुल सोया हुआ समाज है, अब उनको आप बता दीजिए कि जागा हुआ समाज है, और मान्यवर साहब काशीराम के नाम के आगे भारत रत्न लिख करके संबोधित करिए। और बस कमेंट में देखना चाहते हैं हम भी कि भारत रत्न काशीराम साहब अमर रहे, ये नारा होना चाहिए। और बता दीजिए देश को कि भारत रत्न काशीराम थे, हैं और रहेंगे। बहुत बढ़िया। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, बस वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।